गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट SN2 रिएक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज SN2 रिएक्शन. What is the mean of SN2 reaction? SN2 reaction is a bimolecular reaction. फर्स्ट पॉइंट कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती है. क्या होती है बेटा? बाई molecular reaction. Why are you called SN2 reaction? Because SN2 reaction is depend on both concentration of reactant and nucleophile. So इसमें दो concentration एक साथ वेरी करती हैं, तो इस वजह से हम SN2 पढ़ते हैं. जैसे अगर SN2 रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा. तो दो प्रोसेस एक साथ होते हैं. जब तक न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पर अटैक नहीं करेगा SN2 रिएक्शन नहीं होगी. इसी वजह से इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं. दूसरा, अगर हम इसको बाई मोलिकुलर बोलते हैं तो इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं. तीसरा पॉइंट, जब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन वो भी इक्वल टू क्या होगी बेटा? 2 होगी. क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर सारा रेट का खेल होता है. तो रेट जितना जिस जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी मोलिकुलरिटी भी उतनी हो जाती है. तो रेट जो डिपेंड करता है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. इसी वजह से इसको SN2 बोला जाता है. नेक्स्ट, जो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी कितनी होगी बेटा? 2 होगी. गॉट इट? बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगी. जो रेट है, रेट डिपेंडेंट ऑन बोथ concentration of nucleophile and alkyl halide. alkyl halide दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ alkyl halide, alkyl halide ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दैट मीन्स अगर रेट की बात करें, अगर यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट हमारा डबल से इंक्रीज होगा. अगर आपके इनकी एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल से इंक्रीज हो रही है तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा. दैट मीन्स हमेशा डबल से इंक्रीज होगा. रेट एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब भी बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल की बढ़ेगी तब भी बढ़ेगा, और दोनों की एक साथ बढ़ेगी तो डबल से बढ़ेगा. तो बेटा ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है? जो SN2 रिएक्शन जो कैरिड आउट होती है, SN2 रिएक्शन कैरिड आउट in presence of polar aprotic solvent. Got it? आफ्टर दैट, उसके बाद अब इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल DMSO, DMF, DMS, ठीक है, DAF और एसीटोन. बेटा ये याद रखना, अगर ये एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में है तो आपको दिमाग में लगाना है कि जो भी हमारी रिएक्शन होगी वो SN2 रिएक्शन होने वाली है. और बेटा ये जो आपके जितने भी मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखे हैं, ये सॉल्वेंट क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं. तो ये नेगेटिव चार्ज को जो क्रिएट करेंगे तो ये
पॉजिटिव वाले को जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसके अंदर से जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने पास बुला लेंगे और न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन जो होती है वो SN2 रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन अगर इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, एक होता है एप्रोटिक, दूसरा होता है पोलर प्रोटिक। अगर इसमें एप्रोटिक डालते हैं तो SN2 दिखाता है, लेकिन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दें जो पोलैरिटी दिखाए तो बेटा उस केस में SN2 नहीं होगी, सिर्फ SN1 होगी। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे तो वो H+ डोनेट करता है सॉल्यूशन के अंदर, तो H+ किसको ढूंढ के लाएगा बेटा? निगेटिव चार्ज को। तो निगेटिव चार्ज ही न्यूक्लियोफाइल के पास होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, जिसमें जो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफाइल की वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब पोलर एप्रोटिक डालते हैं तो ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं, तो किसको खींच के लाएंगे सॉल्यूशन में से? पॉजिटिव चार्ज को, और न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद देखते जैसे DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO ये होता है बेटा इस तरीके से। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा ये करते कैसे काम है, देखो अगर हम इसको सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं तो कैसे टूटते हैं ये कुछ इस तरीके से टूटते हैं, SO- प्लस CH3 और ये भी कैसे टूटेगा, कुछ इस तरीके से CH3 CO- CH3 और यहाँ पर प्लस। तो बेटा देखो दोनों के अंदर ये जो निगेटिव चार्ज फ्री हो रहा है ये किसको लेके आएगा सॉल्यूशन में से? पॉजिटिव चार्ज को। किसको लेके आएगा खींच के? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जो नेगेटिव पार्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का वो फ्री हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो SN2 रिएक्शन के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसे देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन SN2 रिएक्शन पेंटावेलेंट क्या होगी बेटा? पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ठीक। उसके बाद जो बेटा इसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, whenever nucleophile attack at anti position of लीविंग ग्रुप। ये ध्यान रखना बेटा, जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमेशा वो एंटी साइड से अटैक करेगा, देन इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो SN2 रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उसकी SN2 रिएक्शन उतनी ही कम होगी। तो अगर हम रेट की बात करें, जैसे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो सबसे फास्ट जो अटैक करती है 1 डिग्री के अल्काइल हैलाइड पर, फिर 2 डिग्री के अल्काइल हैलाइड पर, और सबसे स्लो 3 डिग्री पर, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या आ जाता है बेटा उस केस में? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस वजह से इसमें हमारी SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं बेटा जो हमारा लीविंग ग्रुप होगा, क्या होगा? जो लीविंग ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो इसमें जो लीविंग ग्रुप की एबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा जो आपकी SN2 रिएक्शन होगी किसके ऊपर होगी?
तो सबसे ज़्यादा होगा बेटा जो एल्काइल हैलाइड आयोडीन का बनेगा, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, और सबसे कम होगा RF। मतलब RF के ऊपर बहुत रेयर आपको SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी, अगर मिली तो जनरली, वरना हम बोल सकते हैं नो SN2, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें RDS स्टेप होगा, RDS स्टेप को हम फुल फॉर्म होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा वो जो RDS स्टेप होगा वो RX एल्काइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज RDS ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, और इसके जो की पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको रिएक्शन को कराने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि SN2 रिएक्शन जब भी मिलेगी तो पहले पॉइंट में तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, किसके होती है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, दूसरे पॉइंट में आप बोल सकते हो कि जितना SN2 के पास विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतनी ही ज़्यादा आपकी SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। जितना ज़्यादा ये इंक्रीज होगा उतनी ही SN2 फास्ट होगी। उसके बाद जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका बेटा SN2 भी फास्ट होगा। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर उस एल्काइल हैलाइड के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेटा आपकी हमेशा SN2 रिएक्शन डिक्रीज होगी। क्या होगी? SN2 रिएक्शन डिक्रीज होगी। देखते हैं, अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ठीक है, और इसको याद रखना बेटा, ये जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन जो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो आप यहाँ पे पॉइंट बढ़ा सकते हो, SN2 रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। गॉट इट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि होता कैसे बेटा। तो सबसे पहले जैसे मैंने मान के चलो C, ये X, ये एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और ये आपका कुछ वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल, और इसके प्रेजेंस में कौन होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। और मैंने आपको बता दिया है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अब इसका रोल अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो भी निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास जो पॉजिटिव वाला होगा उसको वो पकड़ लेंगे, तो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। जैसे ही फ्री होगा तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। किसके ऊपर? एल्काइल हैलाइड के ऊपर। और वो कितना एल्काइल हैलाइड है, कैसा होना चाहिए? या तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। समझ गए? तो अब बेटा ये देखो दो तरीके से अटैक कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर बेटा जो हमारा वीक पोलर बॉन्ड होता है, क्या होता है? ये पोलर बॉन्ड होता है, तो बेटा इसकी हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन से ज़्यादा होगी, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा जब ये दोनों पास पास में आएंगे तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक नहीं कर पा सकता। जब फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, लेकिन लीविंग ग्रुप को इसको निकालना है, क्योंकि बेटा इसका बल्कि साइज होता है और निगेटिव भी होता है, तो ये बॉन्ड को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाएगा, बॉन्ड टूटेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक, तो उसका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होता है। तो इसका जो वीक पॉइंट होता है उसका बैक साइड होती है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये हमेशा याद रखना, जहाँ से भी लीविंग ग्रुप लीव करेगा Lg, उसके हमेशा बैक साइड से जो होती है वो एंटी बॉन्डिंग होती है, और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा खाली होते हैं। तो बेटा यहाँ से पीछे से जाएगा, इजीली अटैक करेगा, और कुछ इस तरीके से आपका ये निकालेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा CH, और यहाँ पर देखो आपका ये धीरे धीरे से न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच्ड होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से लीविंग ग्रुप Lg जो X है वो लीव करना शुरू हो जाएगा। तो देखो बेटा इसके ऊपर भी निगेटिव है, इसके ऊपर भी निगेटिव है, और इसके ऊपर कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव।
तो देखो इसमें कितने कार्बन के बॉन्ड बने, 5, 1 2 3 4 5। इसी को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। आपको मैंने लिखवाया था कि SN2 रिएक्शन पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि हम इसको देख नहीं पाते। और दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है बेटा, H H H, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ गया होगा बेटा, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और यहाँ से X माइनस बाहर लीव कर जाएगा। दैट इज प्रोडक्ट। ये आपका जो बनेगा SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बात कहने की ये है बेटा कि अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, अगर इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन R रहा होगा, तो ये हमेशा S कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ही दिखाता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है बेटा, हमेशा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है कि सर अगर हम 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ले ले तो उसके ऊपर एसेंट्रिक रिएक्शन क्यों नहीं होती, जबकि 1 डिग्री के ऊपर सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा बेटा तो कैसे होती है। अगर मैं 3 डिग्री का एग्जांपल लेके चलूँ तो जैसे C, यहाँ पर CH3 CH3 CH3, देखो 3 डिग्री का बन गया, और यहाँ पर आपका हैलोजन। तो इसके बेटा 3 हाइड्रोजन होंगे ऐसे, अरे होंगे नहीं होंगे बेटा, ये देखो। अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये अब बेटा ये इस ऑर्बिटल पे अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लीविंग ग्रुप है। हमने सोचा, हमने बताया पहले ही कि आपको ये हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। तो जैसे ही पीछे से आएगा तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल को यहीं रोक लेंगे, वो अंदर जाने नहीं देंगे। तो इसमें क्या क्रिएट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिस वजह से ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। समझ गए? और लेकिन अगर SN1 की बात करें तो SN1 सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो बेटा इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 3 डिग्री के ऊपर हमारी SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको देखने को, बहुत सारे एग्जाम्पल है। MS चौहान बुक को आप सोल्व करो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि SN2 रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके सामने। जैसे बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये एरोमेटिक रिंग, उसके बाद यहाँ पर X, और ये भी X लीविंग ग्रुप है। यहाँ पे भी मैंने CN- किसका काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पर मैंने लिख दिया पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ये आप समझ गए होगे, पोलर एप्रोटिक की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, हमेशा क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। अब ये बात आती है कि SN2 रिएक्शन यहाँ दिखाएगा या फिर यहाँ दिखाएगा, क्योंकि ये भी लीविंग ग्रुप है, ये भी लीविंग ग्रुप है। तो बेटा ऐसे केस में आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ ज़्यादा फास्ट होगी, तो जहाँ से लीविंग ग्रुप इजीली निकल जाए। तो ये देखो, ये कार्बन की बात करोगे तो ये 1 डिग्री का है, लेकिन इस कार्बन की बात करोगे 2 डिग्री का है, और एरोमेटिक भी है। तो बेटा एरोमेटिक बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और इसको इजीली, तो ये 1 डिग्री का, इस पे फास्ट होगी, तो मतलब इस पे SN2 रिएक्शन कभी नहीं होगी, ये एज इट इज़ ऐसी रहेगा। और आपका बेटा यहाँ से यहाँ पे CN लग जाएगा इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अगर ये ऊपर होगा तो CN नीचे से जुड़ जाएगा। समझ गए बेटा? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अगर मैं कोई और भी एग्जाम्पल है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने पूछा कि ये जैसे एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ पर मैंने X लगा दिया और यहाँ पर मैंने CO लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने X लगा दिया। ठीक है बेटा, दोनों की सेम कंडीशन बना दी, और 1 मोल मैंने क्या डाला, CN-, मतलब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। 1 मोल न्यूक्लियोफाइल लिया। अब देखो बेटा ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, भाई SN2 तो यहाँ भी होगी और SN2 यहाँ भी होगी, लेकिन किस केस में फास्ट होगी ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, की पॉइंट में, कि अगर ऐसा केस फंस जाता है कि दोनों की डिग्री सेम हो जाए और आपसे पूछे कि SN2 कहाँ फास्ट होगी, तब आपको दिमाग लगाना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे,
तो आपको पता बेटा इस कार्बन के पास जो ये कीटोन है ये किसी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उस पे SN2 फास्ट होगी, लेकिन यहाँ से दूर है तो यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 मोल के ऊपर ये एज इट इज ऐसी रहेगा, और यहाँ पर आपका जो CN माइनस लग जाएगा, ये आपका जुड़ गया यहाँ पर, और ये 1 मोल है ये ऐसी रहेगा, होगी तो यहाँ भी, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन कराएगा, अगर इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो A के अंदर ज़्यादा होगी किससे, B से, किसकी, SN2 रिएक्शन की, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। समझ गए बेटा मेरी बात को। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो बेटा आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो मैंने आपको बनाई है आपके लिए, ये नीट, जेई और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ऐसे चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, और पेपर में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट आता है तो बेटा अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अपना आंसर पूछें। थैंक यू बेटा।